नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे हमारा न्यूमेरिकल वेक्टर स्पेस में अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे सिंपलीफाई करोगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको वो सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। देखिए, जैसे हमारा लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर स्पेस में शो दैट द सेट Q√2। अब Q√2 में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? Q हमारा होता है फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, तो Q इज ए फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। √2 में एलिमेंट होंगे a प्लस b√2 टाइप के, जहां पर a और b Q में से है। हमें शो करना है ये वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड Q, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, विद रिस्पेक्ट टू दो ऑपरेशंस हमें डिफाइन कर दिए। मैंने आपको बताया था, देखिए हमने क्या करना है, Q दे रखा है दो ऑपरेशंस प्लस और डॉट, तो प्लस और डॉट हमारे पास Q√2 दे रखा है, दो ऑपरेशन दे रखे हैं प्लस और डॉट पे, तो हमारा V की जगह काम करेगा Q√2 प्लस कैसे है, दो एलिमेंट्स लिए U और V, दो एलिमेंट्स लिए हमने, दोनों का सम उसी टाइप का ही एक एलिमेंट आना चाहिए जो Q√2 में एलिमेंट है। अगेन अल्फा हमने कोई फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स में से लिया, उस हमने Q के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इस टाइप का एक आंसर आ जाएगा। नाउ इट इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ दिस टाइप। तो अब की बार अगर आपको दो ऑपरेशंस गिवन है, क्या ऑपरेशंस गिवन है? स्केलर एडिशन में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमें जो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी कि प्लस पे अबेलियन बनेगा और डॉट की 5 प्रॉपर्टी, तो अब की बार पहली प्रॉपर्टी तो आपको डेफिनेशन में ही दे रखी है कि ये इस तरह डिफाइंड है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस टाइप का आएगा, हमारे पास a प्लस b√2 टाइप का आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए Q√2 को हमें वेक्टर स्पेस शो करना ओवर द फील्ड है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द डेफिनेशन और बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स जो हमें इसमें गिवन है। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड्स, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि as the defined u plus v, again an element of a plus b√2 types. So if u v belongs to Q√2, then u plus v belongs to Q√2। इसमें तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, जहां पर हम बस ये लिख सकते हैं where u is equal to a plus b√2 and v is equal to c plus d√2। नाउ क्लोजर हो गई। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिविटी। तो फॉर एसोसिएटिविटी हम क्या मानेंगे? तीन एलिमेंट मानेंगे। नाउ यू वी डब्ल्यू, तो यू हम मान लेते हैं लेट यू इज इक्वल टू ए प्लस b√2, इसी टाइप से v इज इक्वल टू c प्लस d√2 एंड w इज इक्वल टू e प्लस f√2। नाउ हमें क्या शो करना है फॉर एसोसिएटिविटी? फॉर एसोसिएटिविटी वी हैव टू शो दैट u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तो एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, दूसरी बार आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों एक सेम आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो देखिए पहले इन दो एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन क्या कहता है? आगे वाला आगे में ऐड कर दो, √2 वाला √2 में ऐड कर दो। ऐसा ही तो हम करते हैं एडिशन में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e एंड पीछे बनेगा b प्लस d प्लस f√2। नाउ दिस इज अगेन, वैसे तो इसी टाइप का ही है पर हमें तो सिर्फ एसोसिएटिव दिखानी है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, बस आपको लिखना है ये u प्लस v w। बस इसका मतलब क्या होता है कि पहले इन दो को ऑपरेट किया, बाद में तीसरे को किया, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यही सेम आंसर आएगा। तो यहां से कह सकते हो आप एसोसिएटिविटी होल्ड्स। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है?
नेक्स्ट क्यूमुटेटिविटी। अब क्यूमुटेटिविटी के लिए क्यूमुटेटिविटी प्रॉपर्टी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, u और v दे रखे हैं, नाउ u प्लस v क्या आंसर आएगा, a प्लस सी प्लस b प्लस डी रूट टू, और v प्लस यू कर लो, अभी भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। हेंस कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। अगली प्रॉपर्टी क्या बचती है आपके पास, एग्जिस्टेंस ऑफ, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ आपको ये दिखाना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है या नहीं। नाउ जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वी कैन से दैट 0 प्लस 0 रूट टू बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। हमारे पास है कि 0 प्लस 0 रूट टू एक एलिमेंट है जिसको आप किसी में भी ऐड कर दो ना, 0 प्लस 0 रूट टू देयर एग्जिस्ट 0 प्लस 0 रूट टू बिलोंग्स टू क्यू रूट टू, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट आ गया, जीरो हमारे पास है इसमें, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस टाइप से। तो हमारे पास सच दैट a प्लस बी रूट टू को अगर मैं 0 प्लस 0 रूट टू से एडिशन कराऊंगा तो मेरे पास a प्लस बी रूट टू ही आएगा। तो हेंस आइडेंटिटी होल्ड्स। अगली प्रॉपर्टी क्या बचती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बस हमें यह दिखाना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ना फॉर a प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस बी रूट टू, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ क्यू रूट टू टाइप, ठीक है, सच दैट a प्लस बी रूट टू को मैं माइनस ए माइनस बी रूट टू से ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0 प्लस 0 रूट टू, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट। तो देखिए हमारे पास एडिशन की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। दोस्तों क्वेश्चन आसान होते हैं, बस उसकी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। तो आपको अगर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास ये चीजें आ गई। अब बच गई हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास पांच प्रॉपर्टी बच गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो दे ही रखी है, ये प्रॉपर्टी इस तरह डिफाइन कर रखी है। तो सिक्स्थ तो हमारे पास है ही। नाउ अल्फा हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट है, क्यूब, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की अगर आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो अल्फा ए रैशनल, अल्फा बी भी रैशनल, और अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू, दिस इज बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। तो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई इज सेटिस्फाइड। अगली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। किस पे दिखाना है आपको, एक बार वेक्टर्स पे दिखाना है और दूसरी बार स्केलर पे दिखाना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना है। तो नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी अल्फा यू प्लस वी दिखा देते हैं। नाउ यू और वी हमने दो एलिमेंट मान रखे हैं, स्टार्टिंग में ही मान लेना यू वी डब्ल्यू तीनों को ही, ताकि आपको बार बार ना मानना पड़े। तो जहां पर यू वी लिखा जाए वो अंडरस्टूड है ये एलिमेंट्स होंगे। तो ना यू प्लस वी का मतलब क्या है, हमारे पास अल्फा ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू। नाउ इट इज मल्टीप्लाई बाय दिस। अब ये क्यू रूट टू टाइप का एलिमेंट हो गया, मल्टीप्लाई कहती है ऐसे कर दो, अल्फा ए प्लस सी प्लस अल्फा बी प्लस डी रूट टू टाइप। नाउ इट इज एन एलिमेंट ऑफ, ये क्या हो गया, हमने दिखा क्या दिखाना था, अल्फा यू प्लस अल्फा बी दिखाना है ना, तो दिखा दो इसको। तो ये हो गया अल्फा ए प्लस अल्फा सी अल्फा बी प्लस अल्फा डी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाउ इट इज अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू प्लस
ठीक है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अल्फा सी प्लस अल्फा डी रूट टू। ये दो एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, बस आपको यहां से अल्फा कॉमन निकालना है, एक यू बच गया और एक बी बच गया। तो नाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अल्फा यू प्लस अल्फा बी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में क्या दिखाना है, नेक्स्ट में दिखाना है कि एट प्रॉपर्टी की अब तक तो वेक्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब स्केलर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, स्केलर पे डिस्ट्रीब्यूटेड देख लिए हम क्या करेंगे यहां कर देते हैं स्केलर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए नाउ योर एट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केलर्स, तो अल्फा प्लस बीटा यू, ये दिखाना हमारे को, अल्फा यू प्लस बीटा यू। तो लेफ्ट हैंड साइड करो, फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड यू, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्यू एंड यू बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। हमें ये दिखाना है फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्यू एंड फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, यू का मतलब है ए प्लस बी रूट टू। नाउ इट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बी रूट टू। क्योंकि मुझे ये दिखाना है, बस ध्यान से देखना, अल्फा ए प्लस बीटा ए अल्फा बी रूट टू प्लस बीटा बी रूट टू, कंबाइन करके ऐसे लिख दो अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू एंड बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू। और ये चीज क्या बन गई, अल्फा यू, और ये चीज क्या बन गई, बीटा यू। तो हेंस हमने दिखा दिया कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केलर। अब हमारे पास बच गई दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, एक तो आइडेंटिटी दिखानी है और एक हमें स्केलर मल्टीप्लाई दिखाना है कि वो हमारे पास एसोसिएटिविटी है। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बचती है, नाइन्थ, नाइन्थ और टेंथ यहां लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, नाइन्थ प्रॉपर्टी इज अल्फा बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू। इधर से ऐसे दिखाना है, इधर से ये दिखाना है, तो किसी भी वे से लिख लीजिए, हमें तो बस दोनों मल्टीप्लाई को सोल्व करके दिखाना है। अगर आपको एक से दूसरी ना बनानी आए तो आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग सोल्व कर दीजिए और लिख दीजिए। तो देखिए अल्फा बीटा ए प्लस बी रूट टू, तो ये बन गया हमारे पास अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी रूट टू। मान लो मुझे ये बनानी नहीं आ रही, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, सोल्व कर दी, तो अब राइट हैंड साइड लो और सोल्व कर दो अलग से। नाउ अल्फा बीटा यू का मतलब क्या हो जाएगा, बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू। नाउ अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी रूट टू, दोनों इक्वल आ गए ना। तो आप ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी टेंथ, existence of identity element. Now Q is a field of rational numbers, so 1 belongs to Q. 1 हमारे पास belongs करेगा किसमें, field of rational numbers में। तो 1 हमारे पास field of rational numbers में से है, तो there exist identity elements such that 1 into U is equal to U, और ये हमारे पास कैसा है, Q root 2 टाइप का एलिमेंट्स। तो हमारे पास देखिए 10 की 10 प्रॉपर्टीज आपके पास सेटिस्फाई हो गई, तो आप इसको सेटिस्फाई कर लीजिए। u हमारे पास क्या था, 1 इंटू ए प्लस बी रूट टू, सॉल्व करोगे तो क्या रह जाएगा, a प्लस बी रूट टू ही रह जाएगा 1 से, और ये q रूट टू के अंदर चला गया। तो हमने देखा कि वेक्टर्स के पांचों प्रॉपर्टीज वापस q रूट टू में चली गई, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी q रूट टू में ही चला गया, तो सभी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। तो दो तो गिवन ही थी ऑपरेशन में हमारे को, तो हेंस q रूट टू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, q रूट टू इज ए फील्ड ऑफ ओवर q। तो इस तरह से अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये 10 प्रॉपर्टी लिख के दिखानी है और सिंप्लीफाई करनी है। दोस्तों मेरा गला खराब है, आपको आवाज साफ नहीं आ रही होगी, तो अगर आपको चैनल फिर भी समझ में आया हो लेक्चर, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
Thanks for all of you watching this video.